हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आज आपके साथ माइकल हेशर के सिद्धांत विवेकी विकल्प सिद्धांत रैशनल चॉइस थ्योरी पे चर्चा करूंगा। विनिमय एक्शन थ्योरी पे समाजशास्त्र में बहुत कुछ काम हुआ है, लेकिन ये सारे के सारे सिद्धांत समाजशास्त्रियों ने कहीं ना कहीं अर्थशास्त्रियों के उपयोगितावाद से प्रभावित होकर प्रस्तुत किए, जिसमें एडम स्मिथ, रिकार्डो, बेंथम ये तो कहते ही थे कि बाजार में उपभोक्ता बराबर यह कोशिश करता है कि उसे अधिकतम लाभ मिले। उपभोक्ता कंज्यूमर का यह प्रयास रहता है कि कम लागत में उसे अधिक से अधिक उपयोगी वस्तु मिले। इस सिद्धांत को संदर्भ मानकर फ्रेजर ने भी अपने चचेरे भाई बहन के विवाह को अत्यधिक उत्प्रेरण की दृष्टि से देखा था, और समाजशास्त्री इस बात को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है व्यक्ति विवेकशील होकर अपने व्यवहार का अधिकतम लाभ लेना चाहता है। अर्थशास्त्री कहते हैं व्यक्ति का प्रयास रहता है बाजार में कि वो कम से कम लागत में अधिक से अधिक उपयोगी सामान प्राप्त कर ले, और समाजशास्त्री कहते हैं व्यक्ति विवेकशील रैशनल होके वो करता है। इसमें अलग अलग सिद्धांत हैं। होमन्स ने छोटे छोटे समूहों का अध्ययन करके व्यवहारवादी मनोविज्ञान की बात की है। वो कहते हैं यहाँ व्यवहारवाद जो है उसमें एक दिखावे के रूप में बताएं। टर्नर कहते हैं पिछले 2-3 दशकों में उपयोगितावाद एक विनिमय सिद्धांत के रूप में कन्वर्ट हुआ है, और जेम्स कोलमैन और गैरी बेकर तो कहते हैं विनिमय सिद्धांत ने एक नया संदर्भ दिया है, वो है विवेकशीलता। इन लोगों का कहना है कि व्यक्ति विनिमय संबंध रखने से पहले लाभ प्राप्त होने वाले सभी विकल्पों पर अपने संपूर्ण विवेक से सोचता है। विनिमय व्यवहार से लाभ तो होता है, लेकिन लाभ लेने के और भी कई विकल्प समाज में बाजार के रूप में उपलब्ध है। इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है, कौन सा ऑप्शन जो है अधिकतम और न्यूनतम अवधि में अपेक्षित रूप से कम लागत पर लाभ देगा, इसका विवेकपूर्ण विवेचन हर व्यक्ति करता है। सामान्यतः हम कह सकते हैं उपयोगितावाद का आग्रह है कि मनुष्य के कार्य परपेसिव और इरादतन होते हैं। उसमें मिलने वाले लाभ की भी एक उच्च श्रेणी तो होती ही है। मिलने वाले लाभ पर प्रत्येक कर्ता अर्थात व्यक्ति जोड़ तोड़ करता है, हिसाब लगाता है। जो लाभ उसको आश्वस्त करता है उन्हें प्राप्त करने की वो कोशिश करता है। आपने देखा होगा आपके पास LIC एजेंट आते हैं कि LIC की पॉलिसी ले लीजिए, देखिए इसमें इतना लाभ है, इसमें इतना लगेगा, कम समय लगेगा, इसमें अधिक समय लगेगा। फिर दूसरी कई जो प्राइवेट हैं चैनल आ गए हैं, इंश्योरेंस कंपनियां आ गई हैं फाइनेंस के लिए आपको पेरिस करती, वो भी ये उसमें आदमी अपने विवेक से ही तय करता है, और जो अपने विवेक से तय नहीं करता वो फंस जाता है। तो हाल में विनिमय सिद्धांत पे सारे सिद्धांत जो चल रहे हैं, कोलमैन बेकर के अलावा एक और सिद्धांत है माइकल हेशर का। हेशर ने जिस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था विनिमय का, विवेकशील विनिमय का सिद्धांत, वो व्यक्ति पर केंद्रित है। यहाँ पे वह व्यक्ति जो संपूर्ण विवेक द्वारा अपनी क्रियाओं से अधिकतम लाभ लेना चाहता है। लाभ लेने के लिए उसके पास बहुत से मौजूदा विकल्प होते हैं, लेकिन उन विकल्पों में से उसके विवेक के अनुसार जो विकल्प होते, जो ऑप्शन उसे अधिक से अधिक प्रॉफिट देता है, उसे वो अपना लेता है। टर्नर ने विनिमय सिद्धांत की विवेकशीलता पर आधारित इस सिद्धांत को विवेकी विकल्प सिद्धांत रैशनल चॉइस थ्योरी का है। उसने टर्नर कहता है ये रैशनल चॉइस थ्योरी है, जबकि माइकल हेशर ने इसे रैशनल थ्योरी का है। अब इसमें कुछ देखिए मान्यताएं क्या है, एजम्पशन क्या है। विवेकी विकल्प सिद्धांत जो है मूलतः मानकर चलता है कि जहां तक व्यक्ति उपयोगिताओं को अधिकतम रूप से ग्रहण करना चाहता है, वहां वह उसका प्रयास होता है, उसकी कोशिश होती है कि व्यक्तिगत हो, लेकिन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सामाजिक संरचना का संदर्भ आवश्यक है। सोशल स्ट्रक्चर के रेफरेंस में ही वो काम करता है, अर्थात व्यक्ति के निर्णय वास्तव में सामूहिक निर्णय होते हैं, व्यक्तिगत निर्णय नहीं होते, सामूहिक निर्णय रहते हैं। उन सामूहिक निर्णय के परिप्रेक्ष्य में फिर वो प्राप्त करता है। विवेक विकल्प सिद्धांत का जो है इनका बुनियादी तर्क है कि व्यक्ति जो कुछ विवेकपूर्ण निर्णय लेता है उस पर अनिवार्य रूप से सामाजिक संरचना का प्रभाव पड़ता है। इसको हाईलाइट किया माइकल हेशर ने। माइकल हेशर कहते हैं हम जो भी कोई भी चीज़ खरीदें, चाहे टीवी खरीदें, मोबाइल फ़ोन खरीदें, लैपटॉप खरीदें या खाने का सामान जब हम ऑर्डर करते हैं, इसमें अधिकतर जो हम निर्णय लेते हैं वो हमारी सामाजिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में होता है।
उसके कुछ कारण भी हेशर ने बताया। वो कहते हैं समाज में जितने भी स्रोत हैं, सोर्सेस हैं, संपदा हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो व्यक्ति के लिए बंटवारा करने का काम वहाँ सामाजिक संरचना करती है। हम नहीं करते, सामाजिक संरचना उसका बंटवारा करती है। व्यक्ति उपलब्ध अवसरों को जब भी अपने काम में लाते हैं, उसके व्यवहार पर सामाजिक संरचना का नियंत्रण रहता है। आप देखेंगे हमारे आपके जो भी व्यवहार हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होते हैं, सामाजिक संरचना के परिप्रेक्ष्य। आप कपड़े पहनते हैं, भारतीयों के कपड़ों का पहनावा आप देखिए सामाजिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में होता है भारतीय समाज के। आदिवासियों के कपड़े, आदिवासी जिस तरह से रहते हैं उस तरह से हम आप नहीं रहते। सामाजिक संरचना हमारी अलग है, आदिवासियों की सामाजिक संरचना अलग है। व्यक्ति अधिकतम लाभ चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, लेकिन उसका विवेकपूर्ण विकल्प सामाजिक संरचना के नियम, उपनियम, मानक, मूल आदि के अंतर्गत होता है। अब बहुत से लोग बहुत सी चीजें करते हैं। कुछ लोगों की आइडियोलॉजी होती है कि वो शराब बेच के प्रॉफिट नहीं लेंगे, आजीविका नहीं चलाएंगे, वो शराब की दुकान या शराब का ठेका नहीं लेते। ये उनके सामाजिक संरचना है, एक जात विशेष के लोग ही करते हैं, उनके। मनुष्य की प्रकृति स्वोद्देश्यपूर्ण होती है, अर्थात वे अपने लक्ष्य को अपनी क्रियाओं के द्वारा, हमारे जो लक्ष्य होते हैं, हमारे एम होते हैं, हम अपनी क्रियाओं के माध्यम से उनको प्राप्त करना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपनी पसंद के विकल्प को उच्च से उच्च श्रेणी में रखता है। मेरी पसंद जो होगी, मैं अपने विकल्प को, ऑप्शन को सबसे ऊपर रखूंगा और उसी श्रेणी क्रम में लाभ लेता हूं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे पहले व्यक्ति विवेकपूर्ण दृष्टि से यह तय करता है कि जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं वो उसकी समाज में या हमारे लिए उपयोगिता कितनी है। मेरे को अगर एप्पल का आईफोन लेना है तो मैं पहले तय करता हूं उसकी मेरे लिए यूटिलिटी क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। अगर मुझको लगेगा हाँ बहुत ज़्यादा है उपयोगी तो मैं ले लेता हूँ। अगर मुझे लगा नहीं सैमसंग के या नोकिया के फ़ोन से मेरा काम चल सकता है, एंड्रॉयड फ़ोन से, मैं वो ले लेता हूँ। ये उपयोगिता के आधार पे हम विकल्प हिसाब करते हैं कि जितने भी लाभ के जो विकल्प हैं उनमें से कौन से विकल्प के लिए हमें कितनी लागत चुकाना है, ये भी देखते हैं ना। आईफोन खरीदना जरूरी नहीं, ऑडी कार खरीदना जरूरी नहीं है। मैं मारुति से भी काम चला सकता हूँ, नोकिया से भी काम चला सकता हूँ, तो मैं उस पर करूँगा। ये विकल्प है। अर्थात व्यक्ति व्यवहार करने के पहले तय करता है कि उसे कौन से विकल्प को अपनाना चाहिए और इस विकल्प से उसे कितना लाभ मिलेगा, उसके लिए कितनी लागत चुकानी होगी। अर्थात निर्णय जो भी लेता है व्यक्ति भावुक होकर या आवेश में आकर नहीं करता, बल्कि उसका संपूर्ण निर्णय उसके बुद्धि विवेक से होता है। ये विवेकशील थ्योरी है माइकल हेशर की। वो कहते हैं जब किसी व्यवहार से उसे लाभ होता है, जब व्यक्ति को किसी हमारे व्यवहारों से लाभ होता है तो भविष्य में भी अपने विवेक द्वारा ही वो निर्णय लेता है। आज मैंने इंग्लिश स्कूल में पढ़ने बच्चों को डाला, फिर बाद में मैं अपने भतीजों को उन पे भी निर्णय लूंगा। अगर म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में डालूंगा तो आगे भी, तो भविष्य में भी हम अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। विवेकी विकल्प के कुछ लक्षण भी माइकल हेशर ने बताए हैं। वो कहते हैं समूह की सुदृढ़ता, पहला लक्षण है इसमें ग्रुप सॉलिडेरिटी, समूह की सुदृढ़ता। वो कहते हैं हेशर का मानना है कि विवेकी विकल्प जो है सिद्धांत सुदृढ़ता को बनाता है, समाज में सुदृढ़ता की बात करता है, समूह में उसको सशक्त करता है। इसकी उन्हें चर्चा 1987 में अपनी पुस्तक भी है उनकी, एक प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप सॉलिडेरिटी 1987 में आई थी, उसमें रखा है। वो कहते हैं लोग किस प्रकार से सामाजिक सुदृढ़ता पैदा करते हैं और इस प्रक्रिया में समूह की व्यवस्था संबंधी समस्याओं को कैसे हल करते हैं। वो इसलिए उन्होंने कहा कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, जो सामाजिक व्यवस्था है को स्थिर रखने के लिए वो कहते हैं कि हमें समूह की सुदृढ़ता इसमें बहुत महत्व। अगर समूह सुदृढ़ नहीं होगा तो आपकी व्यवस्था भी सुदृढ़ नहीं, अगर समूह सुदृढ़ है तो व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। दूसरा लक्षण वो बताते हैं ऊर्ध्वगामी लक्षण, एमरजेंट प्रॉपर्टी। हेशर जो है अर्थशास्त्र के उपयोगितावाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो कहते हैं कि हमको इसका प्रयोग करना चाहिए। वो इसके आधार पर उन्होंने कहा कि नियामक सिद्धांत जो है, नॉर्मेटिव थ्योरी, बेबंतर ढंग से वह स्वीकार करना चाहिए, समान कर लेते हैं हम लोग, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मेटिव थ्योरी को हमको सोच समझ के लेना चाहिए। व्यक्ति समाज के नियम, उपनियम और मानक मूल्यों को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है और इस तरह का उपागम सामाजिक सुदृढ़ता प्रदान नहीं करता है। इसलिए हेशर कहते हैं अध्ययन के परंपरागत उपागम नियामक, प्रकारवादी, संरचनात्मक ऐसा विश्लेषण नहीं करते कि समूह के आभासों का उद्गम कैसे होता है और इन समूह के सदस्य इन आभारों को कैसे पूरा करते हैं। इसलिए हमें ऊर्ध्वगामी लक्षणों पर आधारित सिद्धांत जो है उस पर ध्यान देना चाहिए, व्यक्ति को उस पर
मनन करना चाहिए। ये व्यक्ति के आभार को पूरा इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें विवेकपूर्ण है। तो वो विवेकपूर्ण में समूह की सुदृढ़ता की बात करता है, उद्गामी लक्षण इमरजेंट प्रॉपर्टी की भी बात करता है कि हमें इमरजेंट प्रॉपर्टी भी देखना चाहिए, ना कि नॉर्मेटिव थ्योरी की तरह से बेमतलब सभी चीज़ों को स्वीकार करें। फिर तीसरा उसने कहा रैशनल चॉइस, विवेकी विकल्प। वो कहता है विवेकी विकल्प सिद्धांत जो है केंद्रीय अवधारणा है हमारी, उसमें विवेक जो है रैशनल जो है सेंटर पॉइंट है, और वो मान के चलता है कि व्यक्ति की अपनी अलग अलग पसंद होती है। दूसरी ओर दुनिया ऐसी है जो कोई भी वस्तु उसमें पर्याप्त नहीं, दुनिया में कोई भी चीज़ पर्याप्त नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ ही जाती है। कितना भी हम उत्पादन करें कभी ना कभी कमी आ जाती है, हम कितने भी एफर्ट रखें, पैसा कितना भी कमा लें, कभी ना कभी पैसे की कमी आती है। आदमी जो कुछ चाहता है उसे सब कुछ मिल नहीं सकता। मैं चाहता हूँ मुझे सब कुछ मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु को चाहने वाले बहुत से हैं और वस्तु की मात्रा सीमित है, सीमित मात्रा में वस्तु है और चाहने वाले उसके बहुत अधिक हैं, उपभोक्ता उसके अधिक हैं। इसलिए कहता है एक वस्तु ना मिल सके तो दूसरे वस्तु के विकल्प व्यक्तियों के सामने अवश्य होना चाहिए। जैसे आज आपने देखा ना, मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे विकल्प हैं, एप्पल भी है, सैमसंग भी है, रेडमी भी है, नोकिया भी, कई विकल्प हैं। आपको जो पसंद है आप वो ले लीजिए। कई अगर विकल्प नहीं होते तो आप मजबूरी होती ना, आपको ये लेना पड़ेगा। पहले आपने देखा होगा दूरदर्शन पर एक चलता था टीवी चैनल, तो सब दूरदर्शन देखते थे, लेकिन 95 से 1995 के बाद से जी टीवी, स्टार और कम से कम 250 चैनल आ गए, तो आपने जो चाहे वो चैनल देखता है, विकल्प है उसके सामने। अतः चीज़ों के विकल्प व्यक्ति विवेकपूर्ण ढंग से देखता है और अपनी पसंद को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश। अगर विकल्प नहीं होंगे तो हम एक ही चीज़ में रहेंगे तो हम विवेक कर ही नहीं पाते, निर्णय नहीं ले पाते। अर्थात व्यक्ति की, वो कहते हैं समाज में पहली पसंद धन उपार्जन, हर व्यक्ति धन उपार्जन करना चाहता है और उसे उपलब्ध स्थितियों में किसी संगठन से जुड़कर कमाई करना पड़ती है। अर्थात अगर व्यक्ति की पसंदगी समूह में होके होने लगे तो फिर व्यक्ति फ्री हो जाएगा ना, अपने हिसाब से करेगा और वो विवेकपूर्ण तरीके से करेगा, उचित करेगा। इसलिए कहते हैं हेसल, समूह के सदस्य जिन वस्तुओं को पैदा करते हैं वे वस्तुएं समूह के ना होकर भी, समूह के सदस्यों की ना होकर भी समूह की होती हैं। जैसे मित्र, पत्नी, विश्वविद्यालय, उत्पादक, भाई बंधु, ये सब समाज के हैं। इनका उत्पादन समूह के सदस्यों की समन्वित भागीदारी से हुआ। लेकिन यही कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो समूह को मिलती हैं लेकिन समूह के बाहर के व्यक्तियों को नहीं है। तय रहता है, जनजातीय समाज अपने समूह के लोगों को ही देता है, बाकी नहीं। वाइफ आपकी है, किसी और की नहीं। जाति आपकी है, किसी और की नहीं। वर्ग आपके एक खास लोगों को मिलेंगे। समाज के सदस्य कई चीज़ों को बनाते हैं और कई बार उनका लाभ नहीं उठा पाते। जैसे टीवी की रेस, सड़क, मोबाइल फ़ोन की रेस, सार्वजनिक जल, ये सभी को मिलते हैं। उनको भी मिलते हैं जिन्होंने इसको बनाया नहीं। मैंने मोबाइल की वेव्स नहीं बनाई, मैंने मोबाइल नहीं बनाया, लेकिन मोबाइल का उपयोग कर रहा हूँ, वेव्स का उपयोग कर रहा हूँ, टीवी वेव्स का उपयोग कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें, सड़क मैं नहीं बनाता लेकिन सड़क का उपयोग करता हूँ। तो ये सुविधाएं सार्वजनिक हैं और संपूर्ण समाज अधिकतम लाभ लेता है। कुछ वस्तुएं निजी होती हैं, जैसे हमारा मकान, ये मेरा मकान, मेरा, इसे मैं अपना निजी है, इसमें सीमित सदस्य रहता है, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे रहते हैं। तो ये सारे विकल्प विवेकी विकल्प सिद्धांत में कहता है निर्णय व्यक्ति का होता है, निर्णय विवेकपूर्ण होता है, लेकिन विकल्पों पर भागीदारी समाज की होती है। कुछ चीज़ों पे देखा ना, सड़क मैंने बताया ना विवेकपूर्ण, लेकिन वो समाज की भागीदारी, अर्थात व्यक्ति का विकल्प विवेकपूर्ण होने के साथ साथ समाज के मानक मूल्यों से भी जुड़ा होता है। चौथा गुण लक्षण बताता है सामाजिक नियंत्रण। विवेकी विकल्प सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पक्ष हेसल ने रखा सामाजिक नियंत्रण। वो कहता है कि समाज में जो भी वस्तुएं हैं, चाहे भौतिक हों या अभौतिक हों, सभी का उत्पादन समाज ने किया है। वास्तव में वस्तुएं समूह या समाज की संयुक्त ज्वाइंट गुड्स हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी हैं। इसलिए परंपरा के कारण व्यक्ति की पसंद की पूर्ति समूह की स्वीकृति से होती है और समूह व्यक्ति की पसंदगियों को पसंद करता है, इसलिए उसका नियंत्रण समाज पे रहता है। वास्तव में हेशर का जो विवेकी विकल्प सिद्धांत है, समाज साथी परंपरा की एक विनिमय सिद्धांत की जो थ्योरी थी, एक्शन थ्योरी, उसका एक पार्ट है, उसका एक अंग है। आप इसको नकार नहीं सकते। यह सत्य है कि हेशर ने जिन मान्यताओं और नियमों को अपने सिद्धांत का आधार बनाया, वे मनुष्य के व्यवहार की बुनियादी तत्व, हमारे व्यवहार के बुनियादी तत्व। आधुनिक समाज में जो प्रक्रियाएं हैं उनके विश्लेषण में भी हेशल का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। हेशर का एक बड़ा योगदान है कि उन्होंने 19वीं शताब्दी में उपयोगितावाद की जो प्रतिष्ठा की, उसे
स्थापित किया अपने विवेकशील सिद्धांत से, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था। ये कहते हैं समाज में उपलब्ध लाभ के अगणित बहुत सारे विकल्पों में से किसी भी या किन्हीं विकल्पों को अपने संपूर्ण विवेक के साथ हमें प्राप्त करना चाहिए। जो कुछ हम प्राप्त करते हैं उसमें समाज की स्वीकृति होती है। हर व्यक्ति अपने मन से कुछ नहीं प्राप्त करता, सामाजिक स्वीकृति से समाज में जो कुछ है वह समाज की संयुक्त ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, संयुक्त धरोहर है। इस धरोहर का प्रयोग पारस्परिक विनिमय द्वारा ही हम कर सकते हैं। अर्थात विनिमय व्यवहार समाज को सुदृढ़ता देता है, समाज में एकीकरण की भावना देता है, समाज सुदृढ़ होता है। हम सब मिलकर समाज के परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक नियंत्रण में हम जब अपने विकल्पों का प्रयोग करते हैं, विकल्प अपनाते हैं, तो आप देखेंगे समाज में सुदृढ़ता आती है, समाज एकीकृत होता है। ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था हेशर का, जो कि विवेकी विकल्प सिद्धांत था। इसको आपको देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। और आज के परिप्रेक्ष्य में समाज में रैशनल चॉइस थ्योरी जो माइकल हेशर की है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्योंकि हम जो भी, हमारे पास आज आधुनिक समाज में विकल्प बहुत है, परंपरागत समाज में सीमित विकल्प रहते हैं। आधुनिक समाज में आपके सामने बहुत से विकल्प आ जाते हैं, लेकिन हम उन विकल्पों पे आजकल हो ये रहा है कि मीडिया के प्रभाव तहत, विज्ञापनों की दुनिया के तहत हम उससे प्रभावित होकर करते हैं। और आप देखेंगे इसलिए आपके घरों में अनावश्यक चीज़ें बहुत आती हैं। हम सेल की दुनिया में रहते हैं, सेल लागू हो रही है, हम तत्काल ले लेते हैं, जबकि ज़रूरत नहीं है। एक के साथ दो फ्री, एक के साथ एक फ्री, हम ले लेते हैं। हमें विवेकपूर्ण तरीके से अगर हम करेंगे, उपयोगिता हमारी जिस चीज़ की है, हमें ज़रूरत जिस चीज़ की है, आवश्यकता हमें जिस चीज़ की, अगर हम उसको अपने विवेक स्व निर्णय लेके करेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। और उसमें समाज की संस्कृति रहती है, समाज की संरचना, सामाजिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में अगर हम करते हैं, हम उपभोक्तावादी बनते जा रहे हैं। और उपभोक्तावादी बनने के कारण ही हमारे सामाजिक सुदृढ़ता में थोड़ी थोड़ी कमी आने लगी है। इसलिए विवेकपूर्ण जो सिद्धांत है माइकल हेशर का, जो है रैशनल चॉइस थ्योरी, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमें दैनिक जीवन में भी रैशनल चॉइस थ्योरी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आप देखेंगे आपका जो आर्थिक संकट है, हम जो आर्थिक संकट में घिरते जा रहे हैं, हम आर्थिक संकट के कारण मानसिक तनाव भी जो हमारे उसमें आता है जीवन में, उससे भी बच सकते हैं। इसलिए माइकल हेशर की थ्योरी को हम दैनिक जीवन में उपयोग करना शुरू करें। रैशनल चॉइस थ्योरी जो है वो करना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, आप अनावश्यक तनाव से बचे रहेंगे।